अब और थोड़े बिजनेस टेक्निकलिटीज की बात करते हैं तो अभी आपकी लाइक सोर्सिंग कैसे होती है, लाइक हाउ डू यू सोर्स योर प्रोडक्ट्स, मतलब काफ़ी नीश डाउन प्रोडक्ट्स हैं तो लाइक अगर हम आपके वो चकला बेलन की बात करें 1200 का आप बेच रहे हो, राइट? तो कहाँ से बनवा रहे हो, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो, इंडिया में बनवा रहे हो, या कैसे कर रहे हो? मैं जैसे सोर्स कर रहा हूँ वैसे अगर ये ऑडियंस सपोज बिजनेस बिल्ड करना चाहती है तो वो उनके लिए काम करेगा नहीं, ठीक है। और यही प्रॉब्लम हो जाती है कि जब कोई एंटरप्रेन्योर बैठा हुआ है, उसने जर्नी बता रहा है, वो उसमें से क्या होती है ऑडियंस पिक कर लेती है कि चलो ऐसे ये काम होगा। लेकिन मुझे लगता है आपको शुरू कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करोगे, वो इम्पोर्टेंट है। अब आप सपोज़ कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है और वो सोर्स करना चाहता है प्रोडक्ट, तो जैसे मैं सोर्स कर रहा हूँ वैसे सोर्स कर ही नहीं पाएगा। मेरी तो क्वांटिटी रहती है, हाँ। है ना। अब सपोज़ आपने एक सिंगल प्रोडक्ट से आप करोगे लॉन्च, हम्म। बिज़नेस एक 2-3 प्रोडक्ट से आप लॉन्च करोगे, तो जब तक आपको या तो आप ये कहो कि नहीं मैं 10-5 लाख रुपए 20 लाख इकट्ठा डाल सकता हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसमें भी रिस्क है। बेटर ये है कि आप पहले इसको समझो कि यार मैं एक काम करता हूँ, एक छोटी क्वांटिटी कोशिश करता हूँ बनवाने की, 100 200 300 किसी तरह से उसे कन्विंस करता हूँ। तो सोर्स करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जब आप उसे मेल कर रहे हो या व्हाट्सएप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो ये मत दिखाओ कि मैं एक इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। ये सब इमोशनल ना किसी को कुछ समझ नहीं आता। एज अ कंपनी दिखाओ, और दिखाओ मैं परचेज मैनेजर कंपनी का बोल रहा हूँ, ठीक है, और मेरी कंपनी XYZ कर रही है, ठीक है, हम इतना काम अभी ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो इसके हमें एक मिनिमम क्वांटिटी चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी करो इसको, फिर काम करना स्टार्ट करो। अदरवाइज़ तो क्योंकि मैंने देखा है कि मुझे भी काफ़ी लोग रीच करते हैं, सर एक प्रोडक्ट चाहिए आपका ऐसे ऐसे, और मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करूँगा अपना। या तो मैं धर्मात्मा हूँ और मैं बैठा हुआ हूँ हेल्प करने के लिए लोगों की, वो अलग बात है, मैं करता हूँ नहीं करता, लेकिन लोग नहीं करेंगे कि यार मुझे 100 प्रोडक्ट चाहिए, आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। हाँ, उसे ये फ़ील करा दिया आपने कि मैं एक बड़ा बायर हूँ। अब मुझे एक स्मॉल क्वांटिटी चाहिए, ट्रायल ट्रायल क्वांटिटी चाहिए, तो शायद वो आपको कर देगा। सीरियस लेगा आपको। तो इस तरह से करने की कोशिश करो आप। तो आप अभी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो? हाँ, मेरे तो देखो फिक्स्ड हैं, हम्म। ठीक है। मैन्युफैक्चरर को पता है कि मैंने एक मैन्युफैक्चरर को 10 लाख रुपए का धंधा देना है, तो मैं तो उससे कुछ भी करा लूँगा। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो मैं एक छोटी 200 क्वांटिटी भी उसको बनवा लूँगा। तो लेकिन आपके लिए वो मुश्किल है। इवन मेरा मैन्युफैक्चरर आपको नहीं देगा। एंड आई एम श्योर कुछ टर्म्स भी होते हैं कि बिल्कुल, टर्म्स टर्म्स नहीं भी है ना, मैं कहता हूँ कि टर्म्स तो हैं, उसके बाद भी वो बायपास करने की कोशिश करेगा टर्म्स। तो उसे पता है कि अगर वो मेरे से बिजनेस कर रहा है और तो बाहर, ट्रस्ट आपको करेगा पहले। वो उसे पता है कि यार मैं इसको बना के दे रहा हूँ माल, मैं इसको क्यों दूँ अननेसेसरी, वो मार्केट में उसने भी वही काम करना है। तो मैन्युफैक्चरर ये करते हैं यूजली। और उसने मेरे को 10 लाख का धंधा दिया है, ही हैज पोटेंशियल टू गिव मी 10 मोर लैक्स, वो आपको फर्स्ट प्लेस पे 5 लाख के लिए क्यों टेस्ट करेगा? मैन्युफैक्चरर मेरे को बता देते हैं आकर एग्जैक्टली। कि यार वो आपका कोई आया था, कॉम्पिटिटर है क्या है, और वो मेरे से आपका ये मांग रहा था प्रोडक्ट। हसल है, हाँ। ग्राइंड है, ठीक है, कुछ भी सीधा सीधा नहीं है। आप कहो कि अच्छा ओके 5 रूल्स बता दो आप नहीं कि नहीं। ई कॉम नहीं, लोग ऐसा हाँ, आई डिमांड एग्री। करते हैं। हाँ। मुझे आए दिन ना लोग ये पूछते हैं कि यार मुझे बता दो सीधा। मैंने कहा नहीं, सच कह रहा हूँ, नहीं है कोई लीनियर, नहीं है कुछ भी। वो मैं बताऊंगा ना, पर आपका ग्राफ कुछ और भागेगा, कुछ और चीज़ें चलेंगी लाइफ में, ऐसे नहीं होता है। तो आपको जो लड़ाई लड़नी है अपनी लड़नी पड़ेंगी।